आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 तक होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को कौमी असम्बली तहलील के 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार देता है। इंतखाबात कौमी असम्बली तहलील की तारीख के 89वें दिन 6 नवंबर 2023 तक हो जाने चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने लिखा, आईनी तकाजे पूरे करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी। जवाब में उसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन और इंतखाबी कवानीन के तहत इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने लिखा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो तमाम आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे, सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मुशावरत करे। कुछ मामलात पहले से अदालतों में हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से भी रहनुमाई ले सकता है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, सदर के खत का जायजा लेने के बाद जवाब दिया जाएगा। हल्का बंदियां वक्त से कबल 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। इसके बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि प्राइम मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जल्द ही इस नतीजे पे पहुंच के कि कौन सा मुनासिब दिन और तारीख होगी वो शायद अनाउंस कर दें। इलेक्शन तारीख का प्राइम मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का सदर मुमलिकत के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए मौजूद हालात का जायजा लेकर जल्द ही किसी मुनासिब वक्त में इलेक्शन का ऐलान कर देगा। मेरा मनसब अदालतों में मौजूद केसेस पर बात करने की इजाजत नहीं देता। नवाज शरीफ से मुतालिक फैसला अदालतों ने करना है। कानून के मुताबिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। सियासी केसेस पर फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारे कानून की रोशनी में करेंगे। आइन में 90 रोज लिखा होने के बावजूद तकरार क्यों है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब। कहा, चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक निजाम चले। हमारा काम सिर्फ आइनी निकात को तय करना नहीं, सुप्रीम कोर्ट आइन का रखवाला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारे जजेस के आज़ाद होने से मुताल्लिक किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में ताकतवर और मजबूत जजेस बैठे हैं। सदर की भी औकात हमें मालूम है, वो इस वक्त जो है वो बोनस पे चल रहा है। इस तरीके से मुल्क के निजाम में एक खामखा भूचाल पैदा करने की कोशिश करना। एक इदारा इलेक्शन कमीशन की सूरत में मौजूद है तो फिर या तो उस आईनी इदारे को खत्म कर दो, और अगर वो है तो फिर उसे काम करने दो। सदर खुद बोनस पर चल रहे हैं। आरिफ अलवी ने मुल्की निजाम में खामखा बोछाल लाने की कोशिश की है। इदारों को उलझाने की एक कोशिश है, लेकिन कामयाबी नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन सदर के हुक्म या तजवीज को मानने का पाबंद नहीं। परवेज खटक बोले, सदर का इंतखाबात की तारीख देना मजीद आईनी बहरान पैदा करने के मुतरादिफ है। ANP रहनुमा अहमद वली खान ने कहा, आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद सदर ने रियासत पर खुदकुश हमले का प्लान बनाया। सदर आरिफ अलवी मुल्क को मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। PP रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, सियासतदानों को अपनी दाढ़ी अदलिया के हाथ में नहीं देनी चाहिए। फारूक सत्तार बोले, मामला अदालत में जाएगा तो मजीद उलझ जाएगा। सारी सियासी जमातें मर्दमशुमारी पर मुत्तफिक थीं, अब रिवर्स गियर क्यों लगाया जा रहा है? सदर आरिफ अलवी के खत ने हलचल मचा दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने लाहौर में पड़ाव डाल दिया। पार्टी रहनुमाओं और कानूनी टीम से राब्ते, सदर के खत, इलेक्शन कमीशन के जवाब और मुतवक्के सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने सियासी सूरत हाल पर रहनुमाओं से भी तजावीज मांगी। PP की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। शफाफ इलेक्शन ही इस्तेहकाम का जरिया है। अदलिया ने जमात इस्लामी की इलेक्शन इनेकाद की दरखास्त पर एक्शन नहीं लिया। सिराजुल हक कहते हैं, अहम तरीन कौमी मसले पर सुप्रीम कोर्ट से 29 अगस्त को रुजू किया गया था। साबका हुक्मरान जमातें इलेक्शन से फरार चाहती हैं। वो आवाम का सामना करने को तैयार नहीं।
निगरां हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन है। इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक के लिए सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। इंतखाबात की तारीख पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाई। राना सनाउल्लाह ने दावा किया अगले 40 दिन में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। नून लीग पर तनकीद, पीपल्स पार्टी का हक है। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा एक जमात खुद ही इलेक्शन की तारीख दे रही है। मुझे पता है न चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन वो जमात कह रही है फरवरी में इंतखाबात होंगे। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं? 100 दिन या 10 साल, बताएं कब इलेक्शन कराने का इरादा है। आर्टिकल 48(5) बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है कि अगर वो डिसॉल्व करेंगे, यानी प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेंगे असेंबली एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे, तो फिर वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे। मेरी नजर में सदर ने खत के जरिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। सदर ने तारीख दे दी, उनका किरदार खत्म हो गया। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा हर कोई आइन की अपनी तशरीह कर रहा है तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा सदर की जानिब से किसी को कानूनी राय लेने की हिदायत गैर कानूनी है। सदर समझते हैं उनकी आईनी जिम्मेदारी है तो इलेक्शन की तारीख दे देते। सदर इलेक्शन कमीशन को हिदायत नहीं दे सकते। तजवीज देना शरात की बात है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया। सदर तैयब उर्दवान समेत सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात ने आर्मी चीफ का तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मजार पर हाजिरी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ ने कहा पाक तुर्क मजबूत बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्किया की अफवाज को ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहा है। बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत करेंगे। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के मयार की भी तारीफ की। तुर्क रहनुमाओं का तुर्किया में जल्जले में पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की खिदमत का भी एतराफ। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना से सख्त शराइत की यकीन दहानी मांग ली। 5 मुतालबात रख दिए। अपने लिए बिजली पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराहत वापस लेने और उनके लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफे का मुतालबा। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त किया जाए। निर्खों में इजाफे का प्लान फराम करने का भी मुतालबा। जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने रिलीफ के ऐलान के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। मुश्किलात का शिकार PTI वाले मुफाहमत चाहते हैं। सदर अलवी से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और हालात में बेहतरी आ गई। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी का ARY को खुसूसी इंटरव्यू, कहा आइंदा चंद दिनों में सदर की जानिब से मामलात को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। मजीद कहा सबसे ज्यादा चेयरमैन PTI को जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या करेंगे, लेकिन जब चांद निकलेगा तो सब देख लेंगे। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। अटक जेल में साइफर केस की इन कैमरा समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। FIA को 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन PTI को जेल मैनुअल की रोशनी में मजीद बेहतर सहूलतें देने की हिदायत। चेयरमैन PTI की इस्तदा पर एहलिया से मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया गया। चेयरमैन PTI ने जेल हुकाम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा जेल में खुद को महफूज महसूस करता हूँ। खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। जहां मैं कैद हूँ उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है। मैं इस मुल्क का वफादार हूँ, था और रहूंगा जिस हाल में भी हूँ। और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है, उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए। मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दें। शाह महमूद कुरैशी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन PTI ही पार्टी चेयरमैन है,
इसमें कोई इबाम नहीं। सहाफी ने सवाल किया, क्या किसी डील की कोशिश या प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया? शाह महमूद कुरैशी मुस्कुराए, नफी में सर हिलाकर चले गए। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का आखिरी मैच सेमीफाइनल बन गया। दोनों टीम्स आज कोलंबो में टकराएंगी। पाकिस्तान के फाइनल 11 में 5 तब्दीलियां। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, जमान खान और वसीम जूनियर को शामिल कर लिया गया। फखर जमान, आगा सलमान, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा, मैच ना हुआ तो श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान मैच जीता तो एशिया कप में पहली बार फाइनल रिवायती हरीफों का होगा मुकाबला। रात से लेके अभी तक तमाम सबूतों को, गवाहों को और जितनी भी हमारे साथ जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा करने में लगी हुई थी। काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली गई हैं। गुलिस्तान जौहर कराची में कत्ल होने वाले मदरसा मुहतमिम ज़ियाउर रहमान के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। दहशत गर्दी के पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उलमा के वफ्द की एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद से मुलाकात। खादिम रिंद की उलमा को मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाए वकुआ के करीब FBI दफ्तर के बाहर लगे तमाम कैमरे खराब निकले। शेख ज़ियाउर रहमान की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उन हुकूक के एहतराम का निफाज कर सके। हम इंशाल्लाह ये निफाज करके रहेंगे। कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है को डिस्टर्ब कर सकेगा, उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई ये समझता है कि गिलगित में भाईचारे की फिजा खराब कर सकेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। कवानीन का निफाज करेंगे, किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, जो लोग किसी एजेंडे पर बाकी मुआशरे को चलाना चाहते हैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। हिकमत और हिम्मत के साथ गलत फहमियों को दूर करेंगे। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आज़ाद, काबिल एतमाद और जामे इंतखाबात के इनेकाद पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ का मुलाकात पर हैरत का इजहार। तर्जुमान ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से इनहराफ और जमहूरियत पर शबखोट मारने के सहूलतकार हैं। दफ्तर खारजा उनके किरदार से मुतालिक अदालती फैसला डिप्लोमेटिक कोर को भेजे। दुनिया को बताए इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद के आईनी फर्ज की अदायगी से गुरेजा है। अवाम को सस्ती बिजली के लारे, अरबों के नादहिंदा निकले हुकूमती इदारे। वजारतें इदारे 71 अरब 51 करोड़ 90 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। आजाद कश्मीर हुकूमत 60 अरब 70 करोड़ 7 लाख की नादहिंदा। इस्लामाबाद का CDA पर 3 अरब 8 करोड़ 10 लाख रुपए के वाजिबात निकले। पार्लियामेंट लॉजेस 11 करोड़ 90 लाख। वजीर आजम सेक्रेटरीट 6 करोड़ 20 लाख रुपए का नादहिंदा। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख का नादहिंदा। बी ब्लॉक में मुख्तलिफ वजारतें 9 करोड़ 83 लाख 67 हजार से जायद की नादहिंदा है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को ने 411 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ ली। भावल नगर में मुतादिद नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता। गुजरावाला में 75 बिजली चोर हत्थे चढ़ गए। कोयटा, पशीन, लौरलई, सिब्बी, खुजदार और मकरान सर्कल्स में कार्रवाई के दौरान 558 बिजली चोर गिरफ्त में आ गए। सारा कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान पाकिस्तान से दुबई चले गए। पुलिस एक माह मुल्जिमान तक ना पहुंच सकी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 6 टीम्स तश्कील दी गई थी। मुल्जिमान ने चंद दिन कबल वीडियो बयान में शामिल तफ्तीश होने का कहा था। लंदन में कत्ल होने वाली सारा शरीफ का वालिद, सौतेली माँ और चचा सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई चले गए। ARY न्यूज ने तीनों मतलूब मुल्जिमान का एयर टिकट हासिल कर लिया। कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान हिना शाह और फयाज शाह की तलाश। खैरपुर पुलिस का कराची पुलिस के हमरा डिफेंस खियाबान शमशीर में फयाज शाह के भाई नियाज शाह के घर पर छापा। कोई मुल्जिम हाथ न आया।
पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने गिरफ्तारी के खौफ से मोबाइल फोन बंद किए हुए हैं। तकनीकी सपोर्ट की मदद से तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में ज्यादती और नाजिबा वीडियोस की मुनज़्ज़म सरगर्मी का सुराग नहीं मिला। वीडियो स्कैंडल की तहकीकात करने वाली HEC की कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करा दी। नाजिबा तस्वीर और वीडियोस का मामला सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। जामिया में मंशियात और आइस की मुनज़्ज़म सरगर्मी के शवाहिद नहीं मिले। 2 से 3 अफसरान इनफरादी तौर पर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाए गए। इंक्वायरी कमेटी की मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। सबरा पाक फजाइया से आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा अमूर, इलाकाई पेशरफ्त और जोग्राफियाई मंजरनामे समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई हवाबाजी के शोबों समेत अस्करी ताउन को फरोग देने के अज़म का यादा। मुश्तरका तरबियत और दोनों फिजाई अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल फिजाई मशकों की अहमियत पर जोर। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बाहमी तजुर्बात, पायदार मजहबी, सकाफती और तारीखी बुनियादों पर इस्तवार हैं। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले PNS हुनैन की रुबानिया में लॉन्चिंग। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का मिलिट्री ऑपरेशन में बड़ा जानी नुकसान। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन में गोलियां लगने से कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और पुलिस के DSP हलाक हो गए। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का सुराग रसा कुत्ता भी छापों के दौरान मारा गया। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, घर घर तलाशी का सिलसिला जारी। तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने की जानिब चीन का पहला कदम। जाओ सिंह ने अफगानिस्तान में चीन के सफीर की जिम्मेदारी संभाल ली। काबुल में उबूरी अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अफवंद को असनाद पेश की। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद ये किसी भी मुल्क के सफीर की पहली तकर्रुरी। लीबिया में समंदरी तूफान डैनियल से अमवात की तादाद 6000 तक पहुंच गई। हजारों अफराद लापता जबकि 30,000 अफराद बेघर हुए। हर तरफ तबाही के मनाज़िर।